हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत रेलवे की छठी सबसे बड़ी भर्ती का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें आपका बहुत बड़े लेवल पे बदलाव किया गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे देखिए उसमें भी आपका बदलाव किया गया था, और फाइनली 12th बेस पे जो वैकेंसी निकल के आ रही है जिसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन आपका कल के डेट अर्थात 21 सितंबर 2024 के डेट से शुरू होगा, जिसमें बड़े बड़े पैमाने पे बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया हुआ है, क्या नहीं किया है, सारा कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए, जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है। इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर है। 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है, और 24 एडिशन है, और 21 का शॉर्ट पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो फाइनली साथियों, हम आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईए नंबर 6/2024। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद हालांकि रेलवे की तरफ से अभी अभी कुछ टाइम पहले शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया था, और अभी आपका अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने लेवल पे यहाँ पे बदलाव किया गया। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो आपका देखिए आरआरबी का ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया 20 सितंबर मतलब आज के डेट में, और रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 21 सितंबर कल के डेट से। और आपका क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे तो 20 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि फीस पेमेंट के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक फीस पेमेंट का लास्ट डेट रखा गया है। और मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पे 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। इसमें टोटल आपका अंडर ग्रेजुएट में 4 तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, उसके बाद ट्रेन क्लर्क, उसके बाद आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट। टोटल यहाँ पे 4 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, और सभी पोस्ट के रिगार्डिंग आपका क्वालिफिकेशन और वैकेंसी टेबल आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो आपका लेवल 3 के अंतर्गत आता है 21,700 इनिशियल पे रहेगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है। आपका 1 जनवरी 2025 के डेट से एज लिमिट शुरू होगा, 18 से 30 एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आपका 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 18 से 33 आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी 2022 वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। वहीं अगर बात करेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आपका लेवल 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, मात्र इसमें 361 वैकेंसी है सभी आरआरबी को मिलाने के बाद। थर्ड नंबर पे बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का वैकेंसी है, जिसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इसमें 990 वैकेंसी है सभी आरआरबी को मिलाने के बाद। और चौथा और लास्ट में बात करेंगे ट्रेन क्लर्क का जो लेवल 2 के अंतर्गत आता है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 3445 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है 12th वाले छात्रों के लिए। इस बार आपका एडिशनल 3 साल का वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जो इस बार स्पेशल छूट के अंतर्गत आप लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को बता दिया जा रहा कि क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज ऑन 20/10/2024 मतलब 20 अक्टूबर 2024 के डेट में कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर किसी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो वेटिंग में है, अभी एग्जाम दिए है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे कैंडिडेट उस अवस्था में वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके
रिगार्डिंग रेलवे पहले ही आपको मेंशन कर चुका है। ठीक है, अब वैकेंसी और सारा डिटेल के बारे में बात करेंगे एक एक पॉइंट करके कि कैसे आपको आवेदन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इसमें कितने सीबीटी होगा। जैसा ग्रेजुएशन में हुआ था 2 सीबीटी, क्या इसमें भी 2-2 सीबीटी होगा या फिर सिंगल सीबीटी होगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि आपका जैसे ग्रेजुएशन बेसिस पे था 2-2 सीबीटी, सेम वैसा ही प्रक्रिया इसमें भी है कि इसमें भी आपका सीबीटी 1 और इसमें भी आपका सीबीटी 2 कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो जो साथी सीबीटी 1 देते हैं, सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट का चयन होगा। देन उसके बाद जिसमें स्किल टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा, उसके लिए 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है किया जाएगा। 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म जो है, टर्म एंड कंडीशन जो आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ शो करते रहेंगे। प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट, देखिए इसमें प्रीफरेंस के आधार पर अपना जो पोस्ट है वो ऑनलाइन जब फॉर्म भरिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए और मेडिकल के रिगार्डिंग बात करें तो मेडिकल के रिगार्डिंग हमने पहले आपको बता दिया कि A2 B2 और इसमें A3 B2 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रखा गया है। देखिए एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसमें एज लिमिट आपका बताया गया है 1 जनवरी 2025 के डेट से आपका एज लिमिट काउंट होगा। 18 से 33 इसमें एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, जो UR EWS का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, ST SC का, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया कि कौन कौन सा आपका क्या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो डेट है वो मेंशन इसमें किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जिनका रिजल्ट नहीं आया, एक बार फिर से बता दे रहे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो वैसे कैंडिडेट जो जनरल और EWS OBC में आते हैं उनको 500 रुपए का पेमेंट लगेगा। बाकी वैसे कैंडिडेट जो PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं और इसके साथ साथ ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उन सभी को 250 का पेमेंट होगा। और 250 जो है और 500 रुपए जो है CBT 1 का एग्जाम के बाद रेलवे आपको वापस कर देगी। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में आपका फीस पेमेंट के रिगार्डिंग। क्लोजिंग डेट के बारे में बात किया जाए तो 20 अक्टूबर 2024 इसमें रखा गया है क्लोजिंग डेट। उससे पहले तक आप लोगों को कोशिश करना है कि आपका फॉर्म जो है यहां पे अप्लाई हो जाए। अब ये जो सारा वैकेंसी है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको UR का, OBC EWS का वैकेंसी, आपको ST SC का सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे आप सभी चीजों को और देखते रहते हैं। हम आपको जो यहाँ पे वैकेंसी का टेबल आया है, वैकेंसी टेबल पे भी लेके जाएंगे। सारी चीजों की जानकारी आज की सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट इन ऑप्टेड, मतलब सिर्फ आपको एक आवेदन करना है। और सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, तब आपका पोस्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट आएगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ये जान लीजिए कि आपका इसमें CBT 1 भी होगा और CBT 2 होगा। CBT 1 का यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30 और जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग 30 नंबर का आएगा। वहीं अगर बात करें कि आपका CBT 2 में क्या क्या सिलेबस है, CBT 2 में आपका सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया, 120 क्वेश्चन 90 मिनट में। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35 है। इस प्रकार करके आपको जो CBT 2 का सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो UR 40% नंबर लाना होगा, 40। ठीक है, EWS को 40%, OBC को 30, SC का 30 और ST का 25। हालांकि इससे ज्यादा ही आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट किसके लिए होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका जो होगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया है कि किसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो आपका लेवल 3 के अंतर्गत आता है, इसमें आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, मतलब CBT 1 दीजिए, CBT 2 दीजिए, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा CBT 2 के बाद। देन उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में बात करेंगे तो इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ट्रेन क्लर्क में आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सारा जो प्रोसीड्योर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वैकेंसी टेबल, कितनी सीटें रिलीज की गई है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्ट्रीम वाले बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन टेबल पे अब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं।
तो फाइनली साथियों आ गए हैं पोस्ट पैरामीटर पे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें बोला गया है कि वैसे बच्चे, थोड़ा सा जूम कर दे रहे ताकि आप लोगों को सही से दिखे, वैसे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर रखा है और इसके साथ साथ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, परंतु नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड। जिन भी साथियों का 50% से कम नंबर है 12th में, वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्लियर कट पहले मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपका 50% से कम है ओवरऑल परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। उसके आगे देखिए क्या बोला जा रहा कि 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंसेट अप upon in case of ST/SC person with disability or ex-serviceman and candidate who possess qualification higher than 12th 10+2। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 50% का क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ UR OBC और EWS के रिगार्डिंग ही रहेगा। बाकी अगर आप ST SC या PWD एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो अगर आपका 50% से कम है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर इसमें भी रखा गया है, परंतु इसमें आपका जो है हिंदी और इंग्लिश का आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट इसेंशियल है। उसी प्रकार जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में बात करेंगे तो इसमें भी बोला गया है कि 10+2 आपका होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका टाइपिंग इसमें मैंडेटरी है। देन लास्ट पोस्ट में बात करते हैं ट्रेन क्लर्क में। ट्रेन क्लर्क में बोला जा रहा कि 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंटेड अपॉन ए केस ऑफ ST/SC PWD डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें भी वही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे 50% से कम नंबर है तो आप नहीं भर सकते हो। ट्रेन क्लर्क और यहाँ पे कमर्शियल टिकट में टाइपिंग की जरूरत नहीं है, परंतु अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इन दोनों में यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका वैकेंसी का पैरामीटर शुरू होता है, तो यहाँ से आप RRB वाइज वैकेंसी को मिला सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जैसे अहमदाबाद में टोटल यहाँ पे 210 सीट यहाँ पे जारी किया गया है। कितना? 210 सीट जारी किया गया है। बाकी ये PDF हम आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी डेट है, वहां से जाके डाउनलोड कर से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक करके RRB वाइज मिला लीजिएगा। बाकी हम डिटेल से वैकेंसी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे के पल पल की अपडेट के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।